बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज आपसे बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज, जो पाकिस्तान ने 20 साल बाद अपने नाम की। बड़ी ज़बरदस्त वनडे सीरीज रही। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे अपने नाम किया, दूसरा वनडे पाकिस्तान ने जीता, और तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर शिकस्त दी। इस बार 9 विकेट से शिकस्त दी। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग के बाद, बड़ी अच्छी फील्डिंग के बाद जब बारी आई टारगेट को चेस करने की, तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया गया। और इमामुल हक और बाबर आजम ने जिस तरह से पार्टनरशिप बनाई, और पूरी कोशिश उनकी यही थी कि बगैर किसी और विकेट के नुकसान पर टारगेट चेस किया जाए, वो कोशिश उनकी भरपूर तरीके से जारी रही, और इसी तरह पाकिस्तान ने ये वनडे अपने नाम किया। बाबर आजम की अगर बात करें तो उन्होंने इस मैच में सेंचुरी स्कोर की, और मैच और सीरीज़ के वो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बड़ी ज़बरदस्त एक कांटेदार मुकाबला था उनके और इमामुल हक के दरमियान के कौन सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार पाएगा। बट बाबर आजम क्योंकि सेंचुरी स्टैंड तक पहुंच गए, इमामुल हक वहां तक नहीं पहुंचे। बट ओवरऑल आई थिंक इस सीरीज़ में इमामुल हक को भी आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना होगा, जिस तरह से वो उभर कर सामने आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। ऑफकोर्स पहले मैच में थोड़ा सा रन रेट पर उनकी बात हुई थी, दूसरे और तीसरे में उन्होंने एक्सेलरेट करने की कोशिश की, तीसरे में तो खासा एक्सेलरेट किया। तो लग यही रहा है कि वो समझ रहे हैं मैच सिचुएशन को, और वो इंटेंट अब नज़र आती है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी ये कहा, उनके काफ़ी खिलाड़ी थे जिन्होंने ये बात की कि इमामुल हक को आउट करना सबसे मुश्किल है जिस तरीके से वो खेलते हैं। तो बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को वनडे में एक ऐसा ओपनर मिल रहा है जो कि ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। दूसरे एंड पर आपके पास फ़खर जमान तो हैं, लेकिन एक एंड पे आपको हमेशा एक ऐसा बैटर चाहिए जो इनिंग्स को कैरी करेगा। और वनडे क्रिकेट में हमेशा हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप्स बहुत ज़रूरी हैं, तो वो पार्टनरशिप नज़र आई, और पाकिस्तान ने इसी तरह इस मैच को और इस सीरीज़ को अपने नाम किया। 20 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है जब आप बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हराना, ऑल दो आपका अपना होम ग्राउंड था, बट इसी होम ग्राउंड पर आप टेस्ट सीरीज भी हारे, बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक दुनिया में ये चीज़ बड़ी अहम तरीके से देखी जा रही है कि पाकिस्तान ने ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को हराई है और अपने नाम की है। इसके बाद अगर बात करें तो जो वाहिद T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का खेला जाएगा दोनों टीम्स के दरमियान, वो कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। मैच आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में देख सकेंगे। T20 की अगर बात करें तो एक ही T20 है। मुझे पता है शायकीन क्रिकेट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे, वो 2 या 3 T20s देखना चाहते हैं जितना फ्लैम्बॉयंट T20 होता है। बट ओवरऑल क्योंकि टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, वनडे आप जीत गए, तो चलें अब आप समझ लें कि T20 में बैलेंस एक शिफ्ट होगा कि कौन ओवरऑल सीरीज़ में टॉप नॉच रहेगा। तो T20 है। पाकिस्तान की टीम ऑल दो T20 में बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, बट ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत ज़बरदस्त है। आप उनको कहीं भी रूल आउट नहीं कर सकते जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही कांटेदार मुकाबला कल होने लगा जब हम बात करेंगे सीरीज़ के वाहिद T20 इंटरनेशनल की। और बात करें अगर दुनिया क्रिकेट से, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं मरतबा ICC वुमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 71 रन से शिकस्त दी। एलिसा हीली की अगर बात करें, 170 रन की इनिंग्स उन्होंने इस मैच में खेली, जो कि हाईएस्ट एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। वो रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर आपने बराह रास्त देखा, और जिस तरह कि हमने आपको बताया कि 7वीं मरतबा टाइटल अपने नाम किया ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने, तो ना सिर्फ उनकी मेंस साइड दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट करती आई है, बल्कि वुमेंस साइड से भी अब हमें यही डोमिनेंस नजर आ रही है। न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप हुआ, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा, एक हाई नोट पर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम को, उनके फैंस को, ऑस्ट्रेलिया को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। 7 मरतबा आप वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करें, मुख्तलिफ कप्तानों का दौर गुजरा है, उसमें आपने ये टाइटल जीता है, और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज रही, ख़ास तौर पर अगर आप एलिसा हीली की बात करें, एलिस पेरी की बात करें, जितनी भी उनकी आपको प्लेयर्स नज़र आती हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंटेंट से खेलती हैं। और मैं ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग की बात करता हूँ कि जब वो एज अ फील्डिंग यूनिट मैदान में आपको नज़र आएंगी, तो लगता नहीं है कि आप वुमेंस क्रिकेट देख रहे हैं। मतलब इतना बार ऊपर चला गया कि जहाँ पर कहीं कंपैरिजन होता था मेंस क्रिकेट के साथ, आई थिंक वुमेंस क्रिकेट का अब एक अपना सेपरेट डोमेन है, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है वुमेंस क्रिकेट। एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान में अपनी वुमेंस क्रिकेट पर ज़रूर काम करना है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप रहा, और हमें यही देखना है कि आगे आने वाले वक्तों में हम क्या उस बार को अचीव कर पाएंगे जहां पर हमने इंटरनेशनल कंपैरेटिव क्रिकेट खेलनी। कैलेंडर तो हमने ज़रूर अनाउंस किया, बट पूल ऑफ प्लेयर्स इन्हांस करना है, और बार बार जिस तरह कि हमने स्पोर्ट्स 360 में ये बात की कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अब जाना होगा। आपकी टेक्निक्स कुछ अभी भी पुरानी ही नज़र आती हैं वुमेंस क्रिकेट में। इसके बाद आप और भी कुछ चीज़ों पर गुफ्तगू आपसे करेंगे। बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर थी कि आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान कोपे माँ लिटिल करीम इंतकाल कर गए। लिटिल करीम के बारे में आप में से जिनको नहीं पता, उनका एक नाम था दुनिया में, जब आप देखते हैं वो अभी ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली बड़े मशहूर हुए जब उनकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात हुई थी। अब्दुल करीम उर्फ लिटिल करीम 72 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। और अगर आप उनकी ओवरऑल बात करें तो बग़ैर ऑक्सीजन के
कई ऐसी चोटियां हैं जिनको वो सर कर चुके हैं, और बगैर ऑक्सीजन के हमें पता है कि एक नेक्स्ट लेवल है जो जितने भी इंटरनेशनली भी आप अगर क्लाइंबर्स को देखें तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। बगैर ऑक्सीजन के 8035 मीटर बुलंद गाशब्रम 2 पीक जो है उसको भी उन्होंने सर किया, ये एजाज़ भी उनके पास था, और आज वो इंतकाल कर गए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी नेक तमन्नाएं दुआएं हैं उनकी फैमिली के लिए, और उनके लिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और पाकिस्तान का एक ज़रूर असासा हैं, और अगर आप तारीख़ की किताबों में बात करें तो उनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा। जब भी आप क्लाइंबिंग की बात करेंगे, माउंटेन एक्सपीडिशंस की बात करेंगे, कोपेमाओं की बात करेंगे, बगैर ऑक्सीजन जिस तरह मैंने आपको बताया इतने रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। ये थी आज की लाइनअप, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की, जो 20 साल बाद पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ अपने नाम की है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे PTV पर के आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देखें, बड़ी खुशाइन बात है, हम पूरा हफ्ता यही कहते रहे कि हम इंटेंट देखना चाह रहे हैं, हम पॉजिटिविटी देखना चाह रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, सीरीज तो ज़रूर अपने नाम की है पाकिस्तान ने। आई अंडरस्टैंड लोग पिछली जो एक नेगेटिव चीज़ें थी उनको भूल भी जाएंगे, बट हम तो फिर भी यही बात करेंगे कि बहुत ही खुशाइन बात है कि वो इंटेंट अब हमें फाइनली नज़र आ रही है। जी बिल्कुल अहमद, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ एक चीज़ मुंसलिक की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, और ये चीज़ें हमने काफ़ी डिस्कस की हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली है पिछले 2 मैचेस में स्पेशली, उसमें एक चीज़ तो हमें क्लियरली नज़र आई कि पाकिस्तान की जो कैप्टन है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि वो अपने साथ दूसरे जो यंगस्टर प्लेयर्स हैं उनको पूरा पूरा मौका देते हैं। और ये आपने देखा था कि जो कराची टेस्ट था उसमें अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई, अब्दुल्ला शफीक को भरपूर मौका दिया, कॉन्फिडेंस दिया। अब उसके साथ साथ अब इन 2 मैचेस में आप देख लीजिए, जो आखिरी 2 वनडे मैचेस हैं, इसमें किस तरह से उन्होंने इमामुल हक को यूटिलाइज किया, और इमामुल हक का इस तरह से सेंचुरीज करना, स्कोर करना और विनिंग तक जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने स्कोर तो कर लिए, 50 रन किए, 60 रन किए, और आप आखिर तक अपनी टीम को जितवा के जब आते हैं, ये जो चेंज है ये मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अगर इसी तरह से खेलती रहती है और इसी तरह परफॉर्म करती है तो फिर कोई वजह नहीं होगी कि जो रमीज राजा एक चीज लेकर आए थे कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, हमारा स्टांस एग्रेसिव होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम उस एक नहज की तरफ चल पड़ेंगे और ये बहुत ही खुशाइन होगा। बिल्कुल खुशाइन होगा। लेकिन आसिफ, ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर पाए, शायद इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि पाकिस्तान जब भी कोई टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो जाहिर है कि उसके बॉलर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। और आपने देखा कि जिस तरह से हारिस रऊफ की बॉलिंग के इन 3 मैचेस में जो निखार नजर आया है, फिर आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो हमेशा से मैच विनर रहे हैं, और मुझे शाहीन शाह अफरीदी की जो एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि अर्ली ऑन स्ट्राइक करना, और ये खसूसियत थी वसीम अकरम की कि पहले दूसरे ओवर में विकेट ले लेना और दूसरी टीम को प्रेशर में ले आना, और फिर दूसरी जानिब से वकार यूनुस जो है वो स्ट्राइक करते थे और बैटिंग साइड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये हमने देखा है तीसरे वनडे में, हमें वकार यूनुस और वसीम अकरम का जो एक कपल था जो नजर आता था फास्ट बॉलिंग के अंदर, कि दोनों ही जबरदस्त, दोनों ही जानिब से विकेट्स मिल रही होती थी, ये हमें नजर आया। फिर जो हमारे यंग लैड हैं वसीम जूनियर, उनको मौका दिया गया, और जिस तरह से उनको कैप्टन ने कॉन्फिडेंस दिया और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। फिर शॉन टेट उनसे, जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, वो खुद भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो उन्होंने वसीम जूनियर और बाकी फास्ट बॉलर्स के साथ बहुत अच्छा काम किया। और ये हमें ग्राउंड में नजर आता है कि जब कोचिंग की जाती है, जब हमें ये पता चलता है कि यार एक जो अपोजिशन टीम है उसकी गलतियां कहाँ पर है, आपने वहां पर हिट करना है। तो आपने देखा कि जो शाहीन शाह अफरीदी ने पहला बोल्ड किया, जो उनकी खासियत है कि वो फुल लेंथ यॉर्कर डिलीवरी करते हैं इन स्विंगिंग, और लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के लिए आउट स्विंगर, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जबरदस्त है। और पाकिस्तानी, आप बात करें कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको जीतने के बाद जो मोराल मिला है, जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है, और जो हम मेरे जैसे खास तौर पर जो नाक़दीन हैं जो हमेशा यही बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम को हमेशा से जो है वो एक तगड़ी साइड बनकर उभरना है, हमें
बिट्स एंड पीसेस के साथ नहीं खेलना, हमें ऐसा करके दिखाना है कि पूरी दुनिया जो है, जो रमीज राजा की बात है, कि वो हमसे खेलने पर मजबूर हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जबरदस्त बॉलिंग की, सारे ही बॉलर्स ने, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, कमाल 3 विकेट्स ली। तो मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान टीम को जो है वो सही तरीके से राइज किया जाए। बिल्कुल सही तरीके से राइज करना बहुत ज़रूरी है। आसिफ, आप हमारे साथ रहिएगा, मजीद गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि 20 साल बाद वनडे सीरीज़ आपने अपने नाम की है, ना सिर्फ सीरीज़ अपने नाम की, बट बार बार हम ये चीज़ दोहराते हैं कि जो इंटेंट नज़र आती है, जिस तरीके से आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो फिर टारगेट को चेस करना हो, एज अ कंप्लीट यूनिट पाकिस्तान टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं इमरान जंजुआ। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। इमरान, गुड टू हैव यू ऑन द शो। क्या कहना चाहेंगे, 20 साल बाद वनडे सीरीज अपने नाम की, बट जिस तरह हम पिछले एक हफ्ते से कहते आ रहे थे कि हम वो इंटेंट देखना चाह रहे हैं, आपको इंटेंट नजर आई अब वो पॉजिटिव क्रिकेट की? पहले मुझे ये बताइए कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में सीरियसली और अदरवाइज बातचीत होती रही। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, जीता? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो देखिए जी, दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी टीम सीरीज जीतती, बट यहाँ पे टेस्ट सीरीज हारने के बाद आई थिंक जो आपको सेकंड और थर्ड ओडीआई के अंदर आपने जिस तरीके से मैचेस जीते, उसमें 2-3 मेन फैक्टर्स हैं अहमद। एक फैक्टर ये है कि हैट्स ऑफ टू बाबर आजम। पीएसएल से आपके साथ भी सफ़र शुरू हुआ था क्रिकेट का यहाँ पे, और हम हमेशा कहते रहे कि बड़े कप्तान हैं, बड़े प्लेयर हैं, और ये दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रूव की हैं और पाकिस्तानी कौम को रमज़ान का बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। कंसिडरिंग कि हम 1-0 से टेस्ट सीरीज़ हारे, मैं उसके ऊपर फर्दर बात करूंगा कि टेस्ट सीरीज़ भी आप आराम से 1-0 जो मैं कह रहा था, और वो उन्हीं फैक्टर से आपने जीत रही थी जिस तरह आपने टेस्ट ये वनडे सीरीज़ जीती। वन इज़ कि बाबर ने इमामुल हक को, जब पूरी दुनिया के इंक्लूडिंग आरसेल्स ऑल्सो, मैंने ये कहा था कि आप थर्ड टेस्ट के अंदर प्लेयर को रेस्ट करा सकते हैं, और एक अच्छा प्लेयर है और हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, आपको पता है मैं यूज़ करता रहूँ टर्म, तो आप वहाँ पे शान मसूद को खिला सकते थे। अगर आपने इमाम को भी खिलाना था तो शायद फवाद आलम को आप बिठा देते। तो टेस्ट सीरीज़ भी आज आपके सामने। सेकंड, मैंने आपको कहा था कि हारिस रऊफ की जगह बनती है लाहौर की पिचेस के ऊपर। जो थर्ड वनडे या सेकंड या थर्ड वनडे के अंदर आपने देखा है कि टीम जिसने परफॉर्म की, स्पेशली जो थर्ड मैच के अंदर जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो उनकी बैटिंग, इतनी बड़ी बैटिंग रख ली थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर कि हमसे ना आउट होती थी ना, नए उनके बैट्समैन वनडे के अंदर भी आए, वो भी स्कोर कर रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट आप देख लें। तो किस तरीके से ये चीज़ चेंज हुई, वो दो फैक्टर्स थे। एक, आपने हारिस रऊफ को खिलाया, टीम सिलेक्शन यानी ठीक थी, और बाबर को मैंने एक और चीज़ आपको कही थी कि बाबर टाइम लेते हैं। ये एक चीज़ है जो उन्होंने गोइंग अहेड सीखनी है। यंग हैं, अगर हम कहें कि अभी वो स्टीव वॉ बन जाएंगे, रिकी पॉन्टिंग्स बन जाएंगे, या इवन मिसबाउल हक बन जाएंगे हमारे लिहाज से, कि आप ओवर द पीरियड, कैप्टनसी इज़ एन आर्ट एंड यू लर्न विद टाइम। तो आपको विद योर रिसोर्सेज एंड टैलेंट ऑन डिस्प्ले एंड इन हैंड, तो आपको टीम खिलाना आती है। तो बाबर ने भी जिस तरीके से इमामुल हक को बैक किया, 4 सेंचुरीज इन अबाउट 1 मंथ। ये लास्ट, फिर मैं आपको कहूँगा कि लास्ट कब याद है आपको किसी टेस्ट सीरीज़ में या वनडे में, कि जहाँ पे उन्होंने पहले मैच के अंदर ही 2 सेंचुरीज की, सेकंड और थर्ड टेस्ट के अंदर। थर्ड टेस्ट में कम बैक किया उन्होंने, एक 75 की इनिंग खेली जो क्रूशल थी। बैड लक पाकिस्तान की कि वो अजहर अली का कैच, थोड़ी सी बैड लक थी, पैट कमिंस का आउटस्टैंडिंग कैच था जिसकी वजह से मैच, थर्ड टेस्ट मैच पलटा। वरना अगर आप 100 रन की लीड लेते तो कुछ भी हो सकता था। बट एनीवे, हैट्स ऑफ टू, हमने बात की है, हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस एंड द वे दे हैव प्लेड द टेस्ट क्रिकेट, और पाकिस्तान आके जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। कमिंग बैक टू इट जी, सो एक और चीज़ थी जो अहमद मैं आपको बताता चलूँ और शायकीन को भी, कि थर्ड ये जो वनडे है इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया था, पिच रिलेटेड, एज वी टॉक्ड अबाउट द पिच ऑल सीरीज लॉन्ग। यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि पिच की जो साइड वाली पिचेस थी वहाँ पे थोड़ी सी नमी उन्होंने एक दिन पहले छोड़ी है, और ये एक चीज़ डिस्कस हुई थी कि जो साइड की पिचेस हैं उससे, क्योंकि बाबर ऑलरेडी टॉस जीत रहे थे, पाकिस्तान ने अगर वनडे सीरीज़ या कोई भी मैच जीतना है तो वो अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे जीतना था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो अभी तक अंडर प्रेशर नहीं आ रही थी। तो वो जो उन्होंने साइड पिचेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट एक किया है बाय दी क्यूरेटर्स के साथ मिलके टीम मैनेजमेंट ने, वो काम किया। बिकॉज आपने देखा कि बॉल जो शुरू के अंदर जो आपने उनकी विकेट्स जिस तरीके से आउट किए हैं उनको, उसी से मैच जो है वो आपके हाथ में और सीरीज़ आपके हाथ में आई है। सो आई थिंक व्हाट अ वंडरफुल कैप्टन बाबर आजम हैज़ बीन। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर हारे हैं, लेकिन एक यंग टीम के साथ और एक यंग जो नई आपकी जो
टीम सिलेक्शन है वो भी सॉरी जो कोचिंग स्टाफ है वो भी आपका नया है, और उसके साथ एक अच्छी सीरीज़ का इख्तिताम होगा। और आई एम श्योर कि नाउ T20 तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, तो अगर हम T20 के अंदर भी कामयाबी हासिल करते हैं तो आई थिंक अच्छी सीरीज़ जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कल्मिनेशन की। तो हारिस रऊफ वाज एन एक्सेलेंट एडिशन जी टू द वनडे साइड, एंड थर्ड मैच के अंदर उन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे टेक्निकली अहमद देखने की ज़रूरत थी कि जब प्लेस्टेड विकेट्स होती हैं और इस किस्म की होती हैं तो जिस बॉलर की थाइज में जान होती है, आपने देखा होगा कि शोएब अख्तर आउट अनफिट होते हुए भी जिसके पास स्टेमिना होता है एंड वी से कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, वो इधर आपकी किसी भी बड़ी टीम को या बड़े बैट्समैन को और बैटिंग लाइनअप को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तो जो हसन रऊफ हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो उनकी पेस थी, नॉट जस्ट पेस, हारिस रऊफ सॉरी, नॉट जस्ट पेस but the way with the spirit that he bowls, changing his line and length, क्योंकि साइड से शाहीन की तो क्या ही बात है जी। शाहीन ने जिस तरीके से अपने आप को मनवाया है जब से उनके पास ये आया, और मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए एक आध मैच के अंदर उन्होंने आपने उनको रेस्ट करवाई है, वो भी उनकी स्लाइट इंजरी की वजह से। बट एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल ऑफ पाकिस्तान जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू किंग दैट वी हैव इन द वर्ल्ड क्रिकेट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में बाबर आजम के ऊपर बात हो रही है, और जिस तरीके से बाबर आजम ने पूरी दुनिया को अपना मद्दा बनाया है, तो आई थिंक ये गोइंग अहेड हम चीज़ों को आइडेंटिफाई ज़रूर करते रहेंगे अहमद। स्पिनर्स इज़ वन एरिया वेयर पाकिस्तान सीरियसली नीड्स टू वर्क ऑन, और मेरा ख्याल है कि आगे आपको पाकिस्तान क्रिकेट इस 196 की जो इनिंग्स थी सेकंड टेस्ट मैच में, वहाँ से जो बाबर की लीडरशिप और टीम को एक जो एतमाद आया है, ये आपको श्रीलंका सीरीज़ और वेस्ट इंडीज़ और पूरे अगले सालों में एक अच्छा ओमन है। बिल्कुल अच्छा ओमन ज़रूर है। और ओवरऑल वनडे सीरीज़ जिस तरह से अब इख्तिताम पजीर हुई है, लगता ही है कि पाकिस्तान T20 में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जाएगा। बट कुछ छोटे डिसीजंस हैं जिन्होंने बहुत फ़र्क डाला। कि आसिफ अहमद सबसे पहले तो हारिस रऊफ से नया गेंद करवाना, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही थी कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंट प्लेयर चाहिए। शाहीन तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट दूसरे एंड से कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं नज़र आ पा रहा था। हसन अली उस फॉर्म में नहीं रहे अब जिस तरह के वो अपनी पीक में थे, उनको खैर रेस्ट करा दिया गया। वसीम जूनियर भी नए बॉल से उस तरह डिलीवर ना कर पाएँ शायद, क्योंकि डेप्थ ओवर्स में वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो आपको लगता है सबसे पहले तो ये जो फैसला लिया गया इसने पूरे मैच की टोन सेट कर दी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ऑन अ लाइटर मोड, इमरान जंजुआ जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको तंग करने के लिए इमरान जंजुआ साहब ने ये तो बता दिया कि उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि इमामुल हक को 3 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। एनीवे, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसिफ ऐसे ना किया करें, देखें इमामुल हक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं और गाड़ी जीतते जीतते रह गए वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, इमामुल हक ने, देखिए हम भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, और इमामुल हक से मुझे जो ज्यादा था कि इमामुल हक बाउंसी पिचेस पर कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एनीवेज, देखिए जो अभी रिसेंट उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज में ODI में परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बैटिंग की है और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया है, एक बात। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं कि नए गेंद के साथ हारिस रऊफ को लेकर आना, मैंने बहुत ज्यादा उनको देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। बजाते खुद मैं उन कुछ मैचेस में कमेंट्री भी कर रहा था कि जहां पर वो बॉलिंग कर रहे थे हारिस रऊफ, मुझे उनकी जो एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और वो होता है उनका पैशन और उनके अंदर जो एंथुसियाज्म है कि हर गेंद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं आप। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि आपका पैशन आपके लिए कमजोरी बन जाता है, और इस चीज के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत होती है कि आपने एग्रेशन, बीइंग अ फास्ट बॉलर, आपने एग्रेशन कितना शो करना है। आपको पता है कि माजी के अजीम फास्ट बॉलर शोएब जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि एक फास्ट बॉलर का जो एग्रेशन होता है वही उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करता है। तो मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ उसी को फॉलो कर रहे थे। फिर जो उनके कोच हैं आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के, वो भी यही डिमांड करते थे कि मुझे आपसे स्पीड चाहिए। और मैंने लाहौर कलंदर्स के कई टूर्नामेंट्स में, जिसमें मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, हारिस रऊफ से जब भी बात हुई कि आप लाइन और लेंथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कम करते हैं, जिस पर उनका जवाब था कि मेरे कोचेस डिमांड करते हैं कि मैं एक्स्ट्रा पेस से बॉलिंग करूं और एक जेन्युइन फास्ट बॉलर बनकर उभरूं। लेकिन इस सीरीज के अंदर उनकी कोच को कहिए, कैप्टन को कहिए, जिस तरह से उन्होंने नए बॉल के साथ गेंद किया और उनकी गेंद के अंदर जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज नजर आई, लाइन और लेंथ के ऊपर कंसंट्रेशन उन्होंने की। आपने देखा था कि पिछले कई टूर्नामेंट्स में, सीरीज में ऐसा होता था
इवन पीएसएल में भी, कि वो वेवर्ड हो जाते थे। 2-3 गेंदें अच्छी की, फिर एक गेंद जो है वो टांग के ऊपर कर दी, वहां से बाउंड्री कंसीड करवा दी, और 2-3 बाउंड्रीज कंसीड करवा देते थे। तो इस सीरीज में काफी इंप्रूवमेंट नजर आई है, और आपको यहाँ पर तारीफ करनी होगी टू अर्ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉन टेट बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, सकलैन मुश्ताक बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने अच्छी कैप्टनसी की है, कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। वक्त के साथ सीखेंगे। जैसे इमरान भी कह रहे थे कि आपको टाइम लेना पड़ता है, बीइंग अ कैप्टन इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और आपको उस पर भरपूर एक कोशिश भी करनी है और सीखना भी है हर मैच के साथ साथ। इमरान, क्या मजीद ऐड करना चाहेंगे? T20 सीरीज़ भी आ रही है, बट जिस तरह आसिफ ने भी बात की, 2 लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं जो फास्ट बॉलिंग अटैक लीड कर रही हैं। ओवरऑल क्या हो रहा है? हसन अली की भी वो फॉर्म अब नहीं रही, ओवरऑल क्या हुआ है फास्ट बॉलिंग को? देखिए जी, लाइटर नोट से स्टार्ट करते हैं कि आसिफ, तो लाइटर नोट के आसिफ के लिए कि आसिफ, वो जो बात हो रही थी इमामुल हक की, वो बेसिकली चार्ज भी आपने किया था, बिकॉज आपने एक पाकिस्तान के एक्स कप्तान और दुनिया एक क्रिकेट के अंदर इस टाइम स्टैट्स वाइज टॉप रैंकिंग प्लेयर हैं अजहर अली, कंसिडरिंग कि जिस एरिया में और एरा में वो खेले हैं और जितनी क्रिकेट खेले हैं, तो वो टॉप 3 के अंदर या टॉप 7 के अंदर, टॉप 5 के अंदर आते हैं, और मेरा ख्याल है हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्राइक रेट एंड रन रेट। तो वो आपने जब बात की थी कि एकदम वो ठीक है, हम सब लोग डिसअपॉइंटेड थे जिस तरीके से सेकंड टेस्ट मैच जिस तरीके से ट्रांसपायर हुआ था, और वहाँ पे नज़र आ रहा था कि वो जो पाकिस्तान की टीम 140 के रन्स के ऊपर आउट हुई, तो कुछ बल्लेबाज इंक्लूडिंग इमामुल हक जिस तरीके से आउट हुए, फिर अजहर अली भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। बट ये एक आध मैच से कि आसिफ, आप जो बड़े बैट्समैन होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं और जिनकी बहुत खिदमात हैं क्रिकेट के लिए, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए जी, इमामुल हक के लिहाज से तो वी ऑल स्टैंड करेक्टेड। पूरी दुनिया कह रही है कि जी एवरीवन थॉट, ऑल एनालिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्स सेलेक्टर्स, एक्स टेस्ट कैप्टन्स, एवरीबडी हैज़ गॉट करेक्टेड बिकॉज ऑफ the way Babar Azam has backed Imamul Haq. So ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि we can analyze things, we can talk about it, but जिस कप्तान ने टीम खिलानी होती है, अगर उसको सही बैकिंग मिलेगी, और अब जो अहमद हमने पहले बात की थी कि जो सकलैन मुश्ताक का जो रोल नज़र नहीं आ रहा था टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और हमारे पास जो कुछ खबर भी थी कि वो ज़रा कंसल्टिंग रोल में ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा उनको ना इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी सजेशंस को, और ना फाइनल टीम सिलेक्शन के अंदर। तो वनडे के अंदर आपने देखा है कि मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक टीम के साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आपने ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा हो, दिस शोज़ के नाउ बाबर आजम एंड बोथ दी जो आपकी कोचिंग स्टाफ है, दे वर ऑन द सेम पेज। इसी तरीके से शॉन टेट की बात हुई, शॉन टेट ने जो एक अच्छी चीज़ की, आई थॉट कि इवन थर्ड वनडे के अंदर शायद वसीम जूनियर को ड्रॉप करें, बिकॉज जो आपको एक सीरीज़ जीतने के लिए जो पेनिट्रेशन चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही थी। बट वो जो शॉन टेट ने क्लियर कट बात की थी, वो बात की थी वसीम जूनियर के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि जी मैंने इसके ऊपर काम किया है और मेरे ख्याल में कि इसको वनडे सीरीज़ खिलाएं, और उन्होंने जिस तरीके से टीम ने फिर उनको तीनों मैचेस खिलाए हैं, और द वे वसीम जूनियर हैज़ परफॉर्म्ड अलॉन्ग विद दी 2 अदर लाहौर कलंदर्स के जो आपने शाहीनों की बात की, तो पाकिस्तान की अब जो बॉलिंग लाइन है, अब एक और चीज़ है कि हसनैन के ऊपर भी काम करना है और काम हो रहा होगा, और हसनैन की भी वापसी होनी है, तो दानी है। तो जो हमारी, मैंने आपको कहा है कि जो हमारी फास्ट बॉलिंग की जो लाइनअप है वो अच्छी होती नज़र आएगी। हसन अली के ऊपर बहुत नज़ला गिरा है उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, उनकी कुछ ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी। याद रखें कि एक प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और अच्छा खेलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और फिर एक इंजरी जब आ जाती है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एक टीम की एक्सपेक्टेशंस, आप टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हारे हुए थे अहमद, तो मेरा ख्याल है बहुत ओवर क्रिटिकल भी हमें नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एवरी प्लेयर, बिकॉज उसकी उनकी जो बैक पे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हसन अली नेचुरली जो कैच उन्होंने एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर छूटा था वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद से उनको रिकवर करते हुए किसी भी प्लेयर को टाइम लगता है। कमिंग बैक टू ओवरऑल थिंग्स अहमद, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो मैंने एनालाइज किया है कि ये आप जो आपको आज टीम खेलते हुए लड़के नज़र आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक की तो जो 2-2.5 साल की जो मेहनत थी, आई वाज टॉकिंग टू फ्यू इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट अभी टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही, और वो मिसबा को बहुत अच्छा रेट करते हैं। तो आई थॉट कि मैं मिसबा साहब के बारे में ज़रूर बात करूँ, पाकिस्तान के एक अच्छे कप्तान
रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। किन प्लेयर्स की स्पेसिफिकली आप देखें, जो आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं 2-2.5 साल से पाकिस्तान के साथ ट्रैवल करते रहे हैं टीम के साथ। ये जो आपको जितने भी प्लेयर्स का, इवन बाबर की जो लीडरशिप है उसके अंदर हमें अपना जो होम ग्रोन अहमद, जो हमारे अपने स्टार्स हैं या अपनी जो हमारे जिन लोग हैं जिनकी क्रिकेट के लिए खिदमत हैं, उनको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड मिकी आर्थर को याद करेंगे। देखिए जी, सबकी, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी पाकिस्तान के ब्रांड की बात करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिसबाह-उल हक। बाकी जो लोग हैं वो जो भी आए हैं उनके अच्छे, मिकी आर्थर का रोल बहुत अच्छा है। बाकी जो अगर कोई छोटे स्टंट के लिए भी आए हैं, देखें जब आप एक रोल के लिए आते हैं और आप अपना एक रोल अदा करते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, सो आई थिंक गोइंग अहेड ये जरूर देखना होगा कि आप जो सिकलान मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ हैं, मोहम्मद यूसुफ जब भी हम बैटिंग कोचेज रखते हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो वो सीरीज टू सीरीज जाते हैं, वो ज़्यादा लंबा लेके नहीं चलते। अपार्ट फ्रॉम आपको पता है कि फ्लावर ब्रदर्स, हम लोग ज़्यादा एंडी फ्लावर को हम लेके चले, ग्रांट को भी लेके चले, बट हम ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बाबर की और टीम की परफॉर्मेंस के लिए कि अब हमने कंसिस्टेंसी लेके आनी है इन टर्म्स ऑफ, अगर तो हम समझते हैं कि सिकलान मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ और इवन शॉन टेट फॉर दिस ईयर, तो उनको एक लंबा रन देना चाहिए ताकि टीम को भी उनकी समझ आए, उनको वो ये भी देख सकें चीफ सेलेक्टर के साथ मिलकर कि कौन से प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक के अंदर कहाँ खड़े हैं, किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, कौन पहले तैयार होना चाहिए। बिकॉज अगर अब यासिर शाह को आपको उनको कैचेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, फील्ड में भी उनकी नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है जो टेस्ट सीरीज है, वी हैव सीरियसली गॉन रॉन्ग विद लॉट ऑफ एरियाज व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट सीरीज। बहुत क्रिकेट बोर्ड और टीम की तरफ से वापसी हुई है वनडे में, बट टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज जीतने के लिए और अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए अब हमें बड़ा मुतहरिक होकर आगे सोचना पड़ेगा और अच्छी हिकमत अमली के साथ एग्जीक्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। कमिंग टू द T20 नाउ, कल सीरीज का वाइड T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में। मैच आप PTV स्पोर्ट्स HD हाई डेफिनेशन में बराह रास्त देख सकेंगे। एक ही T20 है तो आप यही देख सकते हैं कि सीरीज का टोन अब यहीं से सेट होगा। टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीता, वनडे पाकिस्तान ने अपने नाम की, मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ ज़रूर है, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी कंपेटिटिव साइड इन T20 क्रिकेट एज वेल। और हमें ऑल दो वो हमें पता है कि हमें किस तरह से सेमीफाइनल हरा चुके हैं जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, और कुछ कंडीशंस जो उनके लिए एलियन ज़रूर थी बट हमारे लिए अपनी होम कंडीशन थी। क्या आसिफ अहमद T20 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस बना है, कुछ शायद 1-2-3 चेंजेस आपको नज़र तो आएंगी। शादाब खान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लिमिटेड ओवर्स की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह इमरान जंजुआ साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो है वो T20 के अंदर कुछ स्पेशलिटीज है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करूंगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस शॉर्टर फॉर्मेट में T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल T20 वर्ल्ड कप है। हम सेमीफाइनल खेले और हम बदकिस्मती से हार गए, और अब ये वक्त है कि जिस तरह से हमने 50 ओवर की क्रिकेट खेली है और हमने दुनिया क्रिकेट को ये बता दिया है कि पाकिस्तान टीम राइज अप की तरफ जा रही है, उठने की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान टीम के पास दुनिया क्रिकेट के क्वालिटी बॉलर्स मौजूद हैं। इसी तरह T20 के अंदर भी हमें अब ये साबित करना है अच्छी परफॉर्मेंस से। हम रिलैक्स होकर हमें खेलना है। रिलैक्स इन द मींस कि हमने आसान नहीं लेना, लेकिन अपने नर्व्स के ऊपर कोई चीज नहीं बिठानी, और हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को इस वाइड T20 मैच में जो कि कल खेला जाएगा उसमें शिकस्त दे दें। आप बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, और यंगस्टर्स पाकिस्तान की जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शादाब खान के रोल को मैं हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, और दुनिया क्रिकेट में जब भी आप किसी अच्छे खिलाड़ी को जानेंगे तो उसके पास तीनों क्वालिटीज होना जरूरी है। और वो एक अच्छा बॉलर है तो फिर बहुत अच्छा बॉलर हो, और उसके साथ साथ फील्डिंग में भी कमाल। इसी तरह अगर वो अच्छा बैटर है तो उसके साथ उसको फील्डिंग में भी कमाल होना चाहिए, महारत होनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फील्डर शादाब खान, जो कि बदकिस्मती से इंजर्ड रहे और ODI में उनकी खिदमात हम हासिल नहीं कर सके, T20 में अवेलेबल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो 60 पर होगी और ऑस्ट्रेलिया 40 पे होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आपको पता है मैं कि पहली दफा मैं पाकिस्तान टीम को ज्यादा रेट कर रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का T20 के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और हम ODI सीरीज जीत के आए हैं, तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। शादाब खान के आने से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फेवरेट होगा। पाकिस्तान फेवरेट होगा। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे T20 के बारे में? किस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए कल? देखिए जी, एक T20 है, उसके ऊपर अच्छी बातचीत होगी है। पाकिस्तान शेल विन इट, अच्छा मैच होगा। टेस्ट सीरीज एक टीम जीती है, वनडे सीरीज एक टीम जीती है। लेट द बेस्ट टीम विन द T20 ऑल्सो। आज शाम को 7:30 बजे
शादाब का फिटनेस टेस्ट है, वो उससे पता चलेगा कि शादाब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्विक वर्ड ऑन द टीम सिलेक्शन अगेन, अहमद, कामरान गुलाम, जमान खान, शान मसूद, कुछ नाम हैं जो एब्सेंट नज़र आए तीनों फॉर्मेट्स की जब टीम्स अनाउंस हुई। अच्छी चीज़ है कि शान मसूद हैज़ नॉट लुक्ड बैक, ही हैज़ लुक्ड अहेड, ही हैज़ जॉइन्ड द काउंटी टीम्स and he's there in England and looking ahead to gaining more experience and preparing himself कि वो आगे आने वाली सीरीज़ के लिए और स्पेशली श्रीलंका के लिए वो आपको तैयार नज़र आएंगे। सो कामरान गुलाम और जमान खान अच्छा टैलेंट जो आपको T20 के अंदर नज़र आया, बिकॉज T20 के ऊपर बातचीत हो रही है। आई थिंक सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को और क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि अगर हमने ये क्राइटेरिया रख लिया है कि जो अच्छे लड़के परफॉर्म करेंगे वो नज़र आएंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह, what a find of T20 and HBL PSL T20 लास्ट सीरीज़ के, और जिस तरीके से इस सीरीज़ के अंदर खुशदिल शाह की वो जो आखिरी उनकी जो बल्लेबाजी है उसकी वजह से जब बाबर आउट हुए तो स्टिल वर्क हैड टू बी डन, और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि खुशदिल शाह फाइंड हैं T20 की, और तो यही बात है कि आप जब प्लेयर्स को बैक करेंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो क्रंच मोमेंट्स के ऊपर आके इतनी बड़ी सीरीज़ के अंदर खुशदिल शाह ने वो जो आखिरी 30 ऑड रन्स किए हैं, वहाँ से पाकिस्तान जो है वो 350 का रिकॉर्ड चेज़ है। सो रिकॉर्ड्स काफ़ी बने। बाबर आजम की बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है, इमामुल हक की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, शाहीन ने अच्छा कम बैक किया है वनडे सीरीज़ के अंदर। लेकिन आई थिंक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो हमने जहाँ से पिचेस का एक सफ़र शुरू हुआ था, बहुत सिलेक्शन, पिचेस, टीम को किस तरह तैयार होना चाहिए, ये वो एरियाज़ हैं जिस पे आगे जाके हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, बट उम्मीद यही है कि पाकिस्तान T20 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगा जिस तरह वनडे सीरीज़ में दिखाई है, और T20 अपने नाम करेगा। कल आप वाहिद T20 इंटरनेशनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखेंगे कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक ही T20 है तो टोन फ़ौरन ही सेट हो जाएगा और डेफिनेटली बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है। अगर क्रिकेट की दुनिया से और कुछ खबरों को इंक्लूड करें तो सबसे पहले जिस तरह कि हमने आपको इनिशियली भी बताया था कि ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने 7वीं बार जो टाइटल है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो अपने नाम किया है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अगर आप ओवरऑल उनकी तमाम प्लेयर्स की भी बात करें, लिसा हीली ने 170 रन्स की इनिंग्स खेली, सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। बट 7 बार टाइटल जीतना बहुत ही बड़ी बात है वुमेंस क्रिकेट में, और जो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की नज़र आई है बहुत ही शानदार है। इंग्लैंड को उन्होंने शिकस्त दी। क्या आसिफ अहमद क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलियन ख़वातीन ने, और देखिए यही ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की खास बात है कि एक तरफ वो आपको मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के चैंपियन नजर आते हैं, दूसरी जानिब वो उनकी विमेन टीम जो है वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीत जाती है। अगर आप फाइनल की बात करें तो देखिए अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया की टीम को प्रेशर में ले आई थी इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में खेल रही थी। मैं उनके मोमेंटम को देख मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट का जो एप्टीट्यूड है कि अपोजिशन जितनी भी तगड़ी क्रिकेट खेल रही हो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना, और आप देखिए जिस तरह से 170 इनिंग्स के लिए एली ने आप उनकी इनिंग्स अगर देखें और उसको अगर आप थोड़ा सा उसका रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग वो करती है रन बॉल से, जहां लूज डिलीवरी उनको मिलती है उसको वो लेकर जाती है बाउंड्री के लिए, और एक पहाड़ जैसा टोटल 300 अबव 350, ये आसान नहीं था इंग्लैंड की। और फिर अर्ली ऑन इंग्लैंड की विकेट्स हासिल की, इंग्लैंड को प्रेशर में लाए, इंग्लैंड की टीम ने कोशिश अच्छी की, लेकिन एक कांटेदार मुकाबला नहीं हुआ, एक बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुबारकबाद, और वंस अगेन उनका जो सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि उसमें कोई चचा मामा भतीजा भांजा नहीं चलता। आपने परफॉर्मेंस देनी है और आप आगे जाएंगे और टीम को आगे लेकर जाएंगे। आई विश के पाकिस्तान में भी यही सिस्टम चलना आ जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, बट टाइम हमें लगता है जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे? 7वीं बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम की ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। इट वाज वेरी क्लियर कि एक टीम जो इतने मैचेस और इतने टूर्नामेंट्स जीत के आई हुई है और जिस तरीके से फॉर्म से आए हुए थे, देखिए जी, इट्स प्रेपरेशन, प्लानिंग, प्रोसेस, ऑल 3 पीस।
यही आपको जो पहले के आसिफ ने भी बात की, जो बड़ी टीम्स हैं जब उनके क्रिकेट स्ट्रक्चर से लेके जिस तरह वो तैयार होते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, प्लान भी करते हैं, प्रोसेस को समझते भी हैं और फिर लेकिन उस चीज़ को आके फिर एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जाता है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, और वो नज़र आती है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आएँ और जब एक्सपेक्टेशन इतनी हो कि आप 6 मरतबा जीत चुके हैं और आप यू आर द हॉट फेवरेट, तो वो जहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें आपको हर फॉर्मेट के अंदर किसी भी क्रिकेट के अंदर आपको नज़र आता है कि वो नर्वस होती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यही जो वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने प्रूव किया है कि फॉर ईयर ऑन ईयर वो हमेशा आके बड़े टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑस्ट्रेलिया फॉर विनिंग अनदर T20 वर्ल्ड कप फॉर देयर नेशन एंड फॉर देमसेल्व्स। पाकिस्तान के लिए हमने इसके ऊपर बात की है। पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आई होप कि इस साल और अगले आने वाले सालों के अंदर हम अपने जो उन्होंने स्केड्यूल बनाया है उससे हम ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वुमेन क्रिकेट के उनके ऊपर सही तरीके से बातचीत होगी, उनकी भी प्लानिंग और प्रोसेस के ऊपर काम होगा ताकि जब बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाके बिल्कुल। खेलें। इमरान और के आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे बड़े छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360।